एक महीने पहले क्या था हमारे पास? सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। क्या था हमारे पास? 1 महीने पहले आप भी नहीं थे। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीतिक मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। इंदिरा गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब संजय गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और तो और जब राजीव गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो कह रही हूँ इस बार पप्पू भैया को पीएम बना ही दो। कांग्रेस का अल्लाहू अकबर भी हो ही जाएगा। तो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इन बच्चों के सेहत के लिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले। हम भूख हड़ताल मत करिए। 1 महीने पहले क्या था हमारे पास? सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। नहीं मैम, 1 महीने में से 15 दिन में हमने पूरा इंडिया के 5-6 स्टेट ट्रैवल किए। उसमें से 15 दिन हम जंतर मंतर बैठे और ये दिल्ली पुलिस का नंबर है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर। 1,20,000 पर आप रिटेंशन रेशियो देखो ना, 300 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। इस बार सोनम वांगचुक का बचना मुश्किल लग रहा है। इन्हें मैं एक दिन खाना ना खाऊं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, अगले दिन के लिए एनर्जी नहीं बचती। बट सोनम वांगचुक को 12 से 13 दिन अब तक अनशन पे बैठे हुए हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये तीसरा बड़ा लॉस होगा देश का, अगर सोनम वांगचुक नहीं बचते हैं तो। बैठाकर जिस आदमी को बैठाकर देश के हित के लिए इन्वेंशन या प्रोजेक्ट बनवाने चाहिए थे, हमारे देश ने उसको अनशन पे बैठा रखा है। इससे ज्यादा दुख की बात देश के लिए और कुछ नहीं होगी। क्या ये क्या बक रहे हो? आज मैं अगर एफबी में कोई पोस्ट डालती हूँ, 1 सेकंड में मेरे को पाकिस्तान की औरत, पाकिस्तानी मुल्ली, तेरी मुल्ली से पाकिस्तान चली जा, ये शब्द को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि लोगों का हौसला बढ़ गया है। तो आज इन लोग के प्रोटेस्ट में प्रकाश राज आए थे, जो हमेशा से ही बहुत बड़ा एंटी बीजेपी है। और मैंने पहले भी कहा था, इन लोग का जो प्रोटेस्ट है वो कभी नीट पेपर या स्टूडेंट्स को लेकर था ही नहीं। स्टूडेंट्स के सुसाइड बस एक बहाना और हथियार था। क्योंकि देखो, यहाँ पहले बंगाल से टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा आए। अब क्या कोई मुझे बता पाएगा, जब बंगाल में इन लोग की सरकार थी उस टाइम इन लोग ने कौन से स्टूडेंट्स के बारे में सोचा था? कोल चोरी से लेकर जॉब चोरी सब क्या इन लोग ने? सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी घर पे बैठे थे बेकार। और तुमको लगता है तुम्हारे नीट पेपर या स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर इसको जरा सा भी टेंशन होगा? सीरियसली। फिर यहाँ अर्पित शर्मा के पापा आए, जो खुद आम आदमी पार्टी के लीडर है। फिर रघु आए, वो भी आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड है। अब तुम मुझे बताओ, क्या कभी इन लोग ने पंजाब, कर्नाटका या केरला के स्टूडेंट्स के बारे में एक शब्द भी बोला, जहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार है? यहाँ पे रिसेंटली हमने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह देखा, कभी इन लोग के मुंह से एक शब्द भी निकला? अब कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, मुझे ही गाली देंगे और कुछ वे रोने लगेंगे। मुझे आप दलित हूँ, मैं भी दलित हूँ। मुझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप अगर मुझे एक ब्राह्मण इंसान अगर मुझे नीली कबूतरी या फिर छोटी जात की शूद्र बोल रहे हैं, तो इसमें मेरी कहाँ से कमी हो रही है? मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या है? कटियार मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। गला सूख गया, गला सूख चुका है। तो क्या बोला आज मोला। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के दौर में परिवर्तन का तूफान सा चल रहा। 30 सालों से एक मस्जिद को लेकर
एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, संभावित खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुना। मतलब 30 साल तक रुका हुआ एक फैसला शुभेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। यही गलतफहमी अंग्रेजों को भी थी कि गांधी अकेला क्या कर लेगा, गांधी अकेला क्या कर लेगा। यही गलतफहमी आपको है कि सोनम वांगचुक अकेले बेचारे क्या कर लेंगे, अभिजीत दिव्या अकेले क्या कर लेंगे। भीड़ देखो कि भाजपा की रैली की तरह पैसों पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। यूनिवर्सिटी बुलाया कहीं से भी वो बुलाए कि भाजपा यहाँ का जो युवा है वो पेपर लीक की समस्या है। सबसे बीजेपी आई देश का नाश कर रखा है, दिल्ली के अंदर आके दिल्ली का नाश कर रखा है, बांग्लादेश के अंदर आके बांग्लादेश का भी नाश करेगी। दिखना दिल्ली का हाल, दिल्ली के आगे सड़कें देखो, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, रोड कैसे बुरे हाल हो रखे हैं, बारिश आ गई पानी भर गया, लोग चलते हैं। अबे कुछ कमा धमाल चीजों से घर नहीं चलता। आगे चल, दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है, तुम्हें मैं क्या बताऊं। तुम चलते चलते गिर जाते उसके अंदर है, लोग गाड़ी लेके आते, गाड़ी लेकर चलते। ये कहां से आए? इसी से ये साले खुदा चमचा कितने काम आता है। और हिंदू विरोधी आर्टिस्ट काका की काकी ने ज्वाइन किया है सीजेपी प्रोटेस्ट। इनके विचार कुछ ऐसे हैं। भगवान होता क्यों होती क्यों नहीं है वो? भगवान होता क्यों होती क्यों नहीं है वो? ये मेरे विचार अपने, कोई सहमत हो चाहे गालियां नहीं देंगे ना, बिल्कुल गाली देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा बिल्कुल गाली देंगे। कहने के लिए आर्टिस्ट है, बड़े बड़े अच्छे गाने लिखते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन इन्हें हमारे देवी देवताओं का एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इनको लगता है कि सिर्फ देवता होते हैं, देवी होती है, इनको पता ही नहीं है। ये पता नहीं कौन से गोले से आए हैं। चलो एक बार को नहीं भी पता है तो प्रश्न क्यों उठा रहे? हमने कभी प्रश्न उठाया कि आप सिर्फ दिन में क्यों दिखते हैं, रात में क्यों नहीं दिखते? सौ बात की एक बात, इन्हें ना सीजेपी प्रोटेस्ट से मतलब है, इन्हें ना हिंदुओं से मतलब है, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ मतलब है दिखने से। अब ये कभी दिखते हैं नहीं, इसलिए ये कभी रियलिटी शोज में जाते हैं, कभी द 50 शो में गए, कभी कोई और शो में गए। ये बस अपने आप को दिखाना चाहते हैं, न्यूज में रखना चाहते हैं। अभी क्यों है? क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने कह दिया था कि यार मुझे प्रोटेस्ट से दूर रखो, मुझे ये सब चीजों से अभी मतलब नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो बस आर्टिस्ट वाला एंगल आया, सिंगर वाला एंगल आया, तो ये भी यहाँ आ गए कि भाई हमें थोड़ा नाम मिलेगा, फेम मिला, जो कि इवेंचुअली हुआ, लेकिन ऐसा फेम ची। Wow, this is absolutely gorgeous. Thank you. Yes, this is our house and this is my family. Okay, My sister, my mom and my father. nice to meet you. I'm Arfa. You are Parastu. Parastu. Yes. Hi, Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Hello. Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? महमूद Mahmood. Okay. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। आज रात को 9:30 से 10 बजे पुलिस के द्वारा लड़कियों और महिलाओं के फोटो खींची जा रही है। कितनी शर्मनाक बात है। अगर किसी इंसान को, किसी देश के नागरिक को ये लगता है कि देश का प्रधानमंत्री देश चलाने लायक नहीं है और वो उसके काम से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है, संविधान उनको पूरा अधिकार देता है कि वो अपनी वो जो गुस्सा है वो व्यक्त कर सके। तो अगर वो स्टेज से ये बोल रही है कि उनको मोदी का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर पाए, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, वो आपका इस्तीफा मांग रही है, उसमें मेरे को कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा 7 दिनों तक भूख हड़ताल पर थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। शी वॉज वेरी क्रिटिकल, लेकिन फिर भी ये लड़ती रही और आज फिर से जंतर मंतर पर आई है और फिर से लड़ने को तैयार। तो एक बार दानिश के लिए तालियां बजा दीजिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, ये हो रहा है, तो राम मंदिर में चोरी योगी जी थोड़ी कर रहे हैं। चोरी तो हर जगह कोई भी कर सकता है, हमारे घर में भी चोरी हो रही है ना, योगी जी थोड़ी करवा रहे हैं। चोर अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं राम मंदिर से ही बड़ा मंदिर बनवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। पहले क्यों नहीं बनवाया? आपके साथ था ना मौका, आपके पिताजी भी तो रहे हैं, आपने क्यों नहीं बनवाया? किसी ने रोका तो था नहीं, तो योगी जी कैसे करवा रहे हैं? है तो इंसान ही ना वो भी। अगर वो जनता के पक्ष में सोच रहे हैं तो आपको भी पहले सोचना चाहिए था। ये भी आर्टिस्ट है। हाँ भाई, ऑब्वियसली आर्टिस्ट हैं, पर ये यहाँ इसलिए आया ताकि इनको काम मिल जाए कुछ। भाई अगर दिलजीत अपनी बनियान उतार के बेच देना, इनका 1 साल का खर्चा निकल आएगा। ये भी आर्टिस्ट हैं। कांग्रेस को लगा एक वीडियो एडिट करके अपलोड कर देंगे तो हमारा पप्पू पीएम बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस का खोपड़ी इतना ढीला है, जो वीडियो वो लोग एडिट कर रहे हैं वो भी तो पब्लिकली अवेलेबल है। कैसा अच्छा है भाई, इन लोग की यही आप की वजह से इन लोग को कोई सीरियस नहीं लेता।
मोगली जी को देख लिया, भगवान के दर्शन हो गए, छू लिया मोगली जी को, छू लिया मोगली जी को, भगवान को हाथ लगा लिया, मोगली जी को छू लिया, हाथ दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, मोगली जी को हाथ लगा लिया, मोगली जी को छू लिया, मोगली जी को हाथ लगा लिया, मोगली जी के। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। श्री रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा कि मुलायम सिंह यादव हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाएंगे और फिर उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव मेरे नाम से सत्ता पाने के लिए सबको आग दिखाएगा। अखिलेश यादव ने पोस्टर जारी किया है कि सनातन ही समाजवाद है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को 2003 की घटना याद दिलवाई है और कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं ये वही है जिन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, रमजान का महीना था और मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, अजान हुई, रोजा इफ्तार की पार्टी रखी गई। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के मुंह पर फिर उनके दिल की बात आ गई है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि साचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सोचिए जिस पार्टी के इतिहास में राम भक्तों पर चलवाना दर्ज हो, उनके मुंह से ढांचा बदलने की बात निकलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति और असली सोच है। अखिलेश यादव को कोई जाए और बताकर आए कि ये राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, कोई राजनीतिक ढांचा नहीं जिसे आप बदलने की बात कर रहे हैं।